हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के मेले लगते हैं, वह कौन कौन से मेले लगते हैं, किस स्थान पर मेले लगते हैं और इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले ये बात बनती है कि उत्तराखंड के मेले कितने प्रकार के होते हैं। तो जो उत्तराखंड में मेले होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से पहला है थौल, दूसरा है कौतिक। ये आप लोगों ने सुना भी होगा। तो जो थौल और कौतिक होता है इन दोनों के बीच ही खुद ही एक अंतर होता है। जो थौल होता है, ठीक है, ये ओनली 1 दिवसीय होता है और ये किसी देव स्थान पर लगता है, जबकि जो कौतिक होता है ये 1 दिवसीय ना होके 5-6 दिवस या कई दिनों तक लगता है। इसका कुछ सामाजिक महत्व होता है और ये कोई देव स्थल में नहीं लगता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो उत्तराखंड में मेलों को थौल और कौतिक कहते हैं। ठीक है, थौल और कौतिक 2 रूप से कहा जाता है, परंतु थौल और कौतिक में अंतर होता है। थौल 1 दिवसीय मेला होता है। ठीक है, ये 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है, जो देव स्थान पर लगता है। देव स्थान जैसे किसी मंदिर हो गया, कोई नदी होगी, और इन स्थानों पे ये मेला लगता है। इसका कुछ धार्मिक महत्व होता है। ठीक है, इसका सामाजिक महत्व से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई धार्मिक ही महत्व होता है। जबकि कौतिक अधिक दिवसीय मेला होता है। कौतिक 1 दिवसीय ने होके काफ़ी ज़्यादा, जैसे 4, 5, 6, 7 दिन का होता है। इसका सामाजिक महत्व होता है। ठीक है, सामाजिक महत्व बोले जाए तो जैसे उत्तराखंड में पहले बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जैसे कुली बेगार आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन हो गया, और साथ ही जैसे रवाई आंदोलन हो गया, शराब विरोधी आंदोलन हो गया। ऐसे काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चले थे। इन आंदोलन में कुछ लोग शहीद भी हुए थे, तो उनकी याद में या फिर कुछ सामाजिक महत्व से कौतिक लगते हैं। ठीक है, इनका आयोजन किसी व्यक्ति की याद में या फिर किसी स्थान की परंपरा पर लगता है। तो ये किसी व्यक्ति की याद में, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बहुत सारे आंदोलन हुए थे उत्तराखंड में, तो उसमें कुछ हुआ होगा या पहले ही कुछ शहीद हुए होंगे लोग, उनकी यादों में लगते हैं। या फिर किसी स्थान की परंपरा, जैसे आप लोगों को पता है कि हम उत्तराखंड देवभूमि से, तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा परंपराएं होती हैं, तो उस स्थान पे ये कौतिक लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मेला है उत्तरायणी मेला। ठीक है, उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेले की बात आती है तो पहला क्वेश्चन कि उत्तरायणी मेला लगता कहाँ है, तो इसका सही आंसर है बागेश्वर। ठीक है, तो जो उत्तरायणी मेला है ये बागेश्वर में लगता है। ये सरयू व गोमती नदी के संगम बागनाथ मंदिर पे लगता है। ठीक है, तो यह मेला मकर संक्रांति को बागेश्वर में लगता है। ठीक है, यह भोटिया लोगों के व्यापार से संबंधित है। जो भोटिया लोग होते हैं इनके व्यापार से संबंधित हैं। 1905 में ई सरमन ओखले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में इस मेले को कुमाऊं के पवित्र व लोकप्रिय मेला माना गया है। ठीक है, जो उत्तरायणी मेला है यह भोटिया लोगों के व्यापार से संबंधित होता है। जैसे भोटिया लोग अपने वहाँ कई चीज़ें, और जैसे दरिया होगी, पंखे वगैरह बहुत कुछ बनाते हैं, उन सब चीज़ों का यहाँ पे व्यापार करते हैं। और इस मेले की मतलब व्याख्या ई सरमन ओखले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में भी इस मेले को कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध व पवित्र व लोकप्रिय मेला माना गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा पूर्णगिरि मेला। ठीक है, तो जो पूर्णगिरि मेला है ये कहाँ लगता है, पहला क्वेश्चन, तो ये लगता है चंपावत में। ठीक है, तो यह मेला चैत्र व अश्विन नवरात्रों में चंपावत में स्थित पूर्णगिरि में आयोजित किया जाता है। तो ये नवरात्रे होते हैं जब, तब ये मेला मतलब आयोजन किया जाता है। यह पार्वती माता की नाभिगिरी थी। ये 108 सिद्धपीठ में से एक शक्तिपीठ है। तो जो ये पूर्णगिरि मेला या फिर एक ये मंदिर भी है, तो इस मंदिर में पार्वती माता की नाभिगिरी थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ 108 सिद्धपीठों मतलब शक्तिपीठों में से एक है और ये चंपावत में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन है देवीधुरा मेला। जो ये देवीधुरा मेला है ये भी चंपावत में लगता है। इसे भगवान मेला व फिर पाषाण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चंपावत का काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, और ये रक्षाबंधन के उत्सव पर लगा जाता है।
यह मेला चंपावत में रक्षाबंधन को पूर्णिमा का दिन लगता है। ठीक है, पूर्णिमा का दिन ये मेला लगता है। यह देवीधुरा स्थित बाराही देवी के मंदिर पर आयोजित होता है। जो बाराही देवी है ये उसके मंदिर पर, माता के मंदिर पर आयोजित होता है। इसमें लोगों को 2 वर्गों में बांटकर एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। यहाँ एक नर बलि स्वरूप है जो पाषाण समय से चलता आ रहा है, इसे पाषाण युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इस मेले की खासियत ये है कि इस मेले में लोग 2 वर्गों में विभाजित होते हैं और एक दूसरे में पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, तो इसे नरबलि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब हमारा मतलब दूसरा मेला है जौलजीबी मेला। ठीक है, जौलजीबी मेला तो ये लगता है पिथौरागढ़ में। तो ठीक है, यह मेला 14 सितंबर को पिथौरागढ़ में जौलजीबी नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, तो जो ये मेला है तो ये पिथौरागढ़ में 14 सितंबर को लगता है। यह भी भोटिया जनजाति के व्यापार से संबंधित है। ठीक है, तो जो ये मेला है यह भी भोटिया जनजाति के व्यापार से संबंधित है। तो जो है मेलम ग्लेशियर, ठीक है, जो मेलम ग्लेशियर से निकलने वाली गौरी तथा काली नदी के संगम पर जौलजीबी पर मेला लगता है। तो जो गौरी नदी है और जो काली नदी है इनके संगम, जो इनका मिलन होता है वो होता है जौलजीबी नामक स्थान पर। तो जौलजीबी नामक स्थान पर ही ये जौलजीबी मेला लगता है। ठीक है, इससे आपको ये क्वेश्चन भी याद होता है कि काली गंगा व गौरी गंगा का मतलब मिलन व संगम कहाँ पे होता है, तो वो है जौलजीबी, और जौलजीबी पे ही मेला लगता है। और ये जौलजीबी स्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है चेती बाल सुंदरी मेला। तो ये है यह मेला काशीपुर में। ठीक है, तो काशीपुर है USA नगर उधम सिंह नगर में। तो ये पदेश्वरी के मंदिर में प्रांगण आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जो ये मेला है ये काशीपुर उधम सिंह नगर में लगता है। ठीक है, बाल सुंदरी चंद्रवंश राजाओं की कुल देवी थी। तो जो बाल सुंदरी देवी है ये चंद्रवंश राजाओं की कुल देवी थी। इसी के उपलक्ष्य में ये चैत व अश्विन में चेती मेला लगता है। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में ये चैत व अश्विन जो ये महीने होते हैं इनमें ये मेला लगता है। इसके आंतरिक बुक्सा जनजाति में यह मान्यता है, जो बुक्सा जनजाति है इसमें ये मान्यता है कि नव दंपति को इस मंदिर में आकर आशीर्वाद मिलता है। अगर हम नव दंपति की बात करें तो जैसे नए नए विवाहित जोड़े, ठीक है, जैसे जिनकी शादी होती है वो बुक्सा जनजाति के लोग मानते हैं कि बुक्सा जनजाति में जब किसी की नई नई शादी होती है तो वो इस मंदिर में आके आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेला है गौचर मेला। ठीक है, तो जो ये गौचर मेला है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह मेला, तो गौचर कहाँ स्थित है, ये चमोली में स्थित है। ठीक है, तो यह मेला 14 नवंबर चमोली में आयोजित होता है। इसकी भी एक डेट है कि मतलब 14 नवंबर को आयोजित होता है। इसकी शुरुआत 1943 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में कि गौचर मेले की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर है 1943। ठीक है, ये कभी भूलना मत क्योंकि ये हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसकी शुरुआत डिप्टी कमिश्नर ने की थी। ठीक है, यह स्थानीय लोगों के लिए उत्पादन की बिक्री के लिए विकास में है, इसलिए इसे विकास मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गौचर साइड हो गया, उधर के जितने भी लोग होते हैं अगर उनके वहाँ कोई नई चीज़ें उत्पन्न होती है, मतलब जैसे कि ये लोग खेतीबाड़ी करते हैं, इनके खेतीबाड़ी में कुछ नई चीज़ें जैसे कोई फ्रूट हो गया, क्योंकि चमोली गौचर साइड आपको पता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम फल फ्रूट से बात करें या फिर अनाज की बात करें तो ये लोग इस मेले में सबके सब जाके अपने अनाज की व्याख्या करते हैं, और इस मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ जाके सामान लेते भी हैं और साथ ही उन सामान को देखते भी हैं। ठीक है, तो इसमें एक मेन क्वेश्चन यही बनता है कि ये मेला कब शुरुआत हुई थी, तो इसका मेन आंसर है 1943 में। ठीक है, तो इसके बाद अब
नेक्स्ट जो मेला है वो है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। तो जो ये मेला है ये पौड़ी ज़िले में आयोजित होता है। पौड़ी ज़िले के श्रीनगर, आपने सुना होगा, श्रीनगर में आयोजित होता है। श्रीनगर के पास ही एक मंदिर है कमलेश्वर मंदिर, जो शिव जी का मंदिर है, तो ये वहाँ आयोजित होता है। ठीक है, तो इसका है यह अगस्त व सितंबर में श्रीनगर में कमलेश्वर में आयोजित होता है। ठीक है, जो पौड़ी है श्रीनगर से मतलब काफ़ी थोड़ी बहुत दूरी पे ये मंदिर स्थित है। ठीक है, तो इसकी प्रसिद्ध मान्यता है जो दंपतियां होती है वे संतान की प्राप्ति के लिए खड़े रात्रि भर जागरण करती है। इससे मान्यता है कि जागरण से संतान प्राप्ति होती है। इस मंदिर की यह मान्यता है कि जो निसंतान होते हैं, ठीक है, अगर वो इस मंदिर में आके रात भर अपने हाथ में दिए लेके पूरी रात खड़े होकर गुजारते हैं, वो जागरण करते हैं, तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये शिव जी का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये जो मेनली है ये संतान प्राप्ति के लिए है। ठीक है, अब है नेक्स्ट विशु मेला। तो जो ये विशु मेला है ये जौनसारी जनजाति का प्रमुख मेला है। ठीक है, यह मेला देहरादून जौनसारी जनजाति का प्रमुख मेला है जो बैसाखी के उपलक्ष्य में आयोजित करते हैं। इस दिन चावल के पापड़ बनाते हैं। तो जो जौनसारी जनजाति होती है इनका प्रसिद्ध मेला होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जौनसारी जनजाति देहरादून चक्राता हो गया ट्यूनी साइड जौनसारी जनजाति निवास करती है। तो जो बैसाखी के में उपलक्ष्य में आयोजित होता है, ये चावल को पीस के उनका पेस्ट बना के पापड़ बनाते हैं, चिप्स वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी डिशें बनाते हैं। तो ये जो मेला है ये मेनली चावल के पापड़ हो गया व चिप्स बनाने के लिए आयोजित होता है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट मेला है और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेलों का सेकंड पार्ट होगा और उसमें उत्तराखंड के और जितने भी मेले हैं मैं आपको उन मेलों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अब हमारा आज का लास्ट मेला है गिंडी मेला। ठीक है, गिंडी मेला कहाँ लगता है, तो ये पौड़ी में लगता है। ठीक है, यह मेला पौड़ी में मकर संक्रांति को लगता है। मकर संक्रांति होती है ना, ये मेला भी पौड़ी में तभी लगता है। ये डांडा मंडी में स्थित भटपुड़ी देवी के मंदिर में आयोजित होता है, जिसमें भमड़े की बनी गेंद से खेल खेला जाता है। तो जो ये मेला है डांडा मंडी है, ये दुगड्डा साइड है, शायद कोटद्वार से कुछ दूरी पे दुगड्डा से आगे डांडा मंडी पड़ती है। ठीक है, तो ये भटपुड़ी देवी का मंदिर में आयोजित होता है। ये बमड़े से बनी गेंद, आई थिंक बमड़ा घास या प्लास्टिक से बनी हुई एक गेंद होती है, उसमें खेल खेला जाता है। इसमें अलग अलग गांव से लोग आते हैं और इस खेल को खेला जाता है और लास्ट में उनका एक विजेता होता है। ठीक है।